तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बीएमता क्लासेस में। ये स्टोर का सरिया बन चुका है, कंड्यूट भी बन चुका है। ये नीचे वाला चौकी, ये सीयर वाल है। सीयर वाल का सेटिंग हो रहा है, माइवान सेटिंग। इसमें वाल टाई लग रहा है। पहले तो आज बताएंगे सीयर वाल क्या होता है। व्हाट इज़ सीयर वाल? सीयर वाल इज ए यूजफुल स्ट्रक्चरल आरसीसी टू resist lateral forces such as wind load and earthquake load. Shear wall is generally used in high rise building. तो जो ये सीयर वाल होता है ये हमेशा हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, ये सीयर वाल है, तो इसमें क्या होता है, एक वाइंड लोड और एक अर्थक्वेक लोड होता है। इसको जो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लोड। वाइंड लोड हॉरिजॉन्टल चलता है और अर्थक्वेक लोड दोनों हॉरिजॉन्टल में चलते हैं। ऊपर से मान लीजिए आपका डेड लोड लाइव लोड है, तो ये क्या करता है, हमारे दोनों वाइंड लोड और अर्थक्वेक लोड ये क्या करता है, इसको रेजिस्ट करता है। लेटरल फोर्स या हॉरिजॉन्टल फोर्स को सिस्मिक लोड और वाइंड लोड की तरह ये जनरेट होते हैं। वर्टिकल ग्रेविटी लोड को भी रेजिस्ट करता है। ये जो लोड होता है ये हमारे वर्टिकल ग्रेविटी लोड को भी रेजिस्ट करता है। अगर आपको बेटर स्टेबल और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर चाहिए तो ये सीयर वाल प्रोवाइड करना चाहिए। इसीलिए ये हमेशा हाई राइज बिल्डिंग के किनारे पे ज़्यादा दिया जाता है। इसका ज्योमेट्री की बात करें तो ये एल टाइप में होता है, सी टाइप में होता है और रेक्टेंगुलर टाइप में होता है। इसकी ज्योमेट्री भी हम दिखा देंगे, स्ट्रक्चर दिखा के। ये मोनोलिथिक सीयर वाल आर क्लासिफाइड एज शार्ट, स्क्वाट एंड कैंटिलीवर अकॉर्डिंग टू दियर हाइट टू डेप्थ रेशियो। यदि हाइट डेप्थ रेशियो इज़ लेस देन 1 है तो ये शार्ट हो जाएगा। यदि हाइट डेप्थ रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है तो स्क्वाट हो जाएगा। यदि हाइट और डेप्थ रेशियो इज़ ग्रेटर देन 3 से बड़ा है तो ये कैंटिलीवर हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री की हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। गुड। तो इस प्रकार हम सीयर वाल को प्रोवाइड करते हैं। सीयर वाल ये होता है। धन्यवाद।